चैप्टर 31 हवेली की मालिक गवर्नर साहब। देव ने 3 वेप्टाइजिंग मैरो पिल सफल तौर पे बना लिए थे और तुरंत ही मुंह में डालकर अपना ताईची डिवाइन एक्सरसाइज चालू कर दिया। जैसे जैसे गोली का असर उसके शरीर में घुल रहा था, देव ने असमान जमीन के बीच के 5 तत्वों की एनर्जी भी खींचनी शुरू कर दी। साथ ही उसने ड्रैगन सलाइवा एक्सरसाइज भी एक्टिवेट किया, जिससे एक तेजी से बढ़ने वाली स्पिरिट हर्ब का ग्रोथ कैटलिस्ट यानी कि ड्रैगन सलाइवा भी बन रहा था। अगले दिन सुबह सूरज बस उग ही रहा था, लेकिन किंग सिटी में ऑलरेडी हंगामा मच गया था। तानश्यांग हर्बल मैनर का चक्कर पूरे शहर में फैल चुका था। आमतौर पे अगर कोई मारा नहीं हो तो गवर्नर के लिए ये छोटी बात होती, लेकिन कल तो उनके खुद के बेटे की पिटाई हुई थी। अगर वो कुछ नहीं करते तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। इसलिए संजय के स्टोर के सामने पहले से हाई गार्ड्स की फौज खड़ी थी और एक बड़ा सा रोड पे 2 तामझाम से भरी घोड़े गाड़ियां सीधा स्टोर की तरफ आ रही थी। एक गाड़ी तानश्यांग हर्बल मैनर की थी और दूसरी गवर्नर की। दोनों का मकसद एक ही था, देव को ढूंढना। देव अभी भी रूम में ट्रेनिंग में मशगूल था, लेकिन उसके तेज सेंसेस ने तुरंत एंट्रेंस पे होने वाली हलचल पकड़ ली। उसने तुरंत कान लगाकर आवाज पे ध्यान दिया। मैनर लॉर्ड शिवानी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप खुद यहाँ आएंगी मेरे बेटे के चक्कर में। मुझे पता है मेरा बेटा गड़बड़ किया, लेकिन उससे माफ कर दीजिए। ये आवाज काफी पावरफुल थी और ब्लैक घोड़ा गाड़ी से रही थी, और ये किसी और की नहीं, सदर्न मार्शल एम्पायर के किंग सिटी के गवर्नर वशीम की थी। तुम्हारा बेटा इस बार हमारे टैंक्सियांग हर्बल मैनर के लिए बड़ा पेन बन गया था। मैं यहाँ उसके लिए नहीं आई हूँ। मैं तो इसलिए आई हूँ क्योंकि कोई हमारे मनोर के साथ पंगा ले रहा है और मैं चुप नहीं रह सकती। एक खट्टी सी गुस्सा भरी सॉफ्टनेस यूएस आवाज में थी। देव थोड़ा सरप्राइज हो गया। टैंक्सियांग हर्बल मैनर की लॉर्ड तो लड़की निकली। अपना आप थिक तक करके देव पिछले गेट से स्टोर में घुसा, जहाँ संजय ऑलरेडी मौजूद था। ग्रैंड अंकल, इस बार छुपे क्यों नहीं? देव ने हल्की आवाज में पूछो। तभी नॉक सुनाई दिया। मुझे तेरी चिंता हो रही है छोटे। गवर्नर और मनोर लॉर्ड दोनों ही कोई आम आदमी नहीं है। जब देव और संजय ने दरवाजा खोला तो बाहर फौज खड़ी थी, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत थी अंडू रॉयल घोड़े गाड़ियों से। क्या काम है? संजय ने हेस्ट हुए पूछो। दोनों गाड़ियों से 2 लोग बाहर आए। एक था गवर्नर वशिम, एक तगड़ा आदमी, गोल्डन रोब में चमकदार जेवर पहने हुए, हल्की दाढ़ी के साथ। दूसरी थी टैंक्सियांग हर्बल मैनर की मालिक, एक सुंदर लड़की, नीला स्कर्ट पहने हुए, चेहरा एक सफेद मुस्लिन से ढाका, लेकिन आंखें निर्मल और खूबसूरत। जब उसने देव और संजय को देखा, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। क्या तुमने मेरे बेटे को मारा? वशीम ने देव को आंखों से स्कैन करते हुए पूछो। देव के चेहरे पे डर नहीं था। किंग सिटी के 2 बड़े लोग सामने था, फिर भी वो काम था। उसने गवर्नर वशीम की पावर को 8th लेवल मॉर्टल मार्शल रेल्म तक पहुंचा हुआ महसूस किया। यूज डर नहीं, बल्कि लड़ाई का मूड था। तभी भीड़ में से कुछ लोग निकल आए और देव पे उंगली उठाकर गलियां देने लगे। टॉज में लिपटे हुए वो क्लियरली टैंक्सियांग हर्बल मैनर के बॉडीगार्ड्स थे, जिन्हें देव ने मारा था। मैनर लॉर्ड, यही है वो बंदा जिसने हमारे मनोर में घुसकर हमें और शॉपकीपर को मारा, एक बॉडीगार्ड ने दर्द से कराहते हुए कहा। वशीम ने ठंडे अंदाज में मनोर लॉर्ड की तरफ देखा तो कंफर्म हो गया। शिवानी, बताओ इसका क्या करना चाहिए? और मनोर लॉर्ड की बात सुन के सबकी आंखें फट गईं। जो भी लोगों ने इस स्टोर को डैमेज किया, उन्हें मनोर से तुरंत निकाल दिया जा रहा है। हालांकि इस लड़के ने हमारे मनोर के अटैक किया, लेकिन गलती पहले हमारी थी, इसलिए हम इस बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अरबाज, इस मौका पे इस यंग मास्टर से माफी मांगो और मनोर की तरफ से उनका नुकसान भरपाई करेंगे। एक मनोर लॉर्ड किसी आम बंदे से माफी मांग रही है, सिर्फ वशीम ही नहीं। देव और संजय भी चौंक गए, लेकिन उनका मैनर लॉर्ड शिवानी के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गया। जैसे जिया ने कहा था, मैनर लॉर्ड क्लियर सोच वाली और फेयर इंसान थी, और मनोर लॉर्ड ने तुम्हें छोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी छोड़ दूंगा। पकड़ो इसे। इसने किंग सिटी में हंगामा किया है, इसको सही सबक सिखाओ। वशिम सॉफ्ट इंसान नहीं था। शिवानी ने हल्के से सांस ली और बोला, गवर्नर वशिम, ये दोनों अल्केमिस्ट हैं। आप क्या सच में अल्केमिस्ट से दुश्मनी लेना चाहते हो? एक पाल में हवा बदल गई। सब शौक में तो ये लड़का और बूढ़ा आदमी अल्केमिस्ट निकले। सदर्न मार्शल एम्पायर में अल्केमिस्ट बहुत रेयर होते हैं, खासकर ओल्ड अल्केमिस्ट और टॉप लेवल के लोग होते हैं। देव और संजय तो शुरू से चुप खड़े थे, बिना डरे। संजय ने बोला, गवर्नर वशिम, मैंने ये स्टोर कई साल पहले खरीदा था। आपके बेटे ने इसे मुझसे जबरदस्ती लेना चाहा। मैंने माना किया तो उसने मुझे गायब समझकर लोग भेजे के तोड़ फोड़ करवा दी। नहीं मानते तो अंदर जाकर खुद देख लो। सर, आप तो वुहू सिटी के स्पिरिट पिल हॉल के हॉल लॉर्ड हो, और ये लड़का तो वही फेमस प्रताप फैमिली का जीनियस लगता है। ये तो वही बंदा था जो सिंह फैमिली के जीनियस और उनके एल्डर दोनों को हरा चुका था। देव, जो पूर्व सदर्न मार्शल एम्पायर में मशहूर था, अभी किंग सिटी में संजय के साथ था। फ्लैट तो मेन हॉल लॉर्ड नहीं, सिर्फ इस लौंडे का नौकर हूँ, संजय ने हंसता हुआ बोला, लेकिन उसकी बात सुन के सबकी हालत खराब हो गई। वशीम का चेहरा चढ़ गया। अल्केमिस्ट से पंगा लेना उसके लिए गलती थी। देव ने ठंडे अंदाज में कहा,
गवर्नर वशिम, आपके बेटे ने हमारी प्रताप फैमिली की प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश की। अगर कोई और होता ना तो मैं उसका काम तमाम कर देता। अपने परिवार की प्रॉपर्टी को बचाना सबसे पहले होता है। देव की बातों में एक तेज स्लॉटर की फीलिंग थी। लोगों के हृदय थोड़ा थोड़ा कांपने लगे। प्रताप फैमिली भले ही कोई मार्शल फैमिली नहीं थी, लेकिन उनकी लेगेसी पुरानी और गहरी थी। वशिम के चेहरे पे गुस्सा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। अगर कुछ करता तो प्रताप फैमिली का रिटेलिएशन झेलना पड़ता। चलो यहाँ से, वशिम ने गुस्से में बोला, अपना गुस्सा अंदर दबाकर गैरेज में बैठ गया। चैप्टर 32। संस्था के चेले। शिवानी ने कुछ लोगों को दुकान के अंदर भेजा नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए। फिर देव से बोली, अगर तुम दोनों के पास थोड़ा वक्त हो तो डैनशैंग हर्बल मैनर में आके गेस्ट बन सकते हो। हमेशा खुले दरवाजे हैं तुम्हारे लिए। शिवानी के जाने के बाद संजय कमर पकड़ के मुस्कुराते हुए बोला, तुझे लगता है ना ये औरत थोड़ी खास है? देव ने धीरे से बोला, आंखों में चमक के साथ यूएस दूर जाती गाड़ी की तरफ देखते हुए, ये औरत काफी तेज है। मुझे लगता है ये हमें अपनी साइड खींचना चाहती है। संजय हंसा, तो ज्यादा सोच रहा है। औरत हो या आदमी, ये वाली तो पूरी फोर्स संभाल रही है। ऐसी औरत हर हड्डी चूस के छोड़ती है। उस किसी चाल की जरूरत नहीं। 5 दिन चुपचाप निकल गए। दुकान अब बिल्कुल नई चमक में तैयार थी, वो भी बिना 1 रुपए दिए। तानशांग हर्बल मैनर ने आए लोग भेजे के सब ठीक करवा दिया। ये फ्लैट बस दवाई और कुछ एल्केमिस्ट चाहिए, फिर दुकान शुरू होने को तैयार। देव काम के लिए राजधानी आया था, एक तो दुकान खोलने, दूसरा मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए। राजधानी का मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका था। भाले टूर्नामेंट में अभी 2 महीने बचे थे, पर देव ने पहले ही नाम लिखवा दिया। इस दौरान उसने ये भी सुना कि कुछ बड़े संस्था के चेले भी आएंगे, लेकिन हिस्सा लेने नहीं, बस देखने। कुछ दिन तक देव और संजय दोनों दवाई बनाने में लग गए। बिजनेस स्मूथ चले, इसके लिए दवाई की क्वांटिटी ज्यादा बनानी थी। चाचा, सिर्फ हम 2 लोग दवाई बना के कैसे मैनेज करेंगे? ऐसे नहीं चलेगा, देव ने एक बैप्टाइजिंग मैरो पिल बनाते हुए कहा। ये दवाई बनाने के लिए जो जड़ी बूटी चाहिए थी, वो भी डैंगसेंग हर्बल मैनर से आई थी। संजय बोला, अरे बेटा, दुकान खोलना आसान है क्या? कम से कम 5 एल्केमिस्ट चाहिए। उसके बाद भी ग्राहक आए, वो भी वक्त लेगा। मेरा अंदाजा है 2 to 3 साल लगेंगे सब ठीक से चलने में। देव परेशान हो गया, उसके पास सब्र नहीं था। तो उसने डिसाइड किया कि कुछ रेयर जड़ी बूटी पक्का करवा के एल्केमिस्ट को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जैसे ही वो एल्केमी रूम से बाहर आया, दुकान में कुछ लोग दिख गए, एक बुद्ध और 4 सुंदर लड़के। इन सबकी बॉडी से जो साफ सुथरा शक्ति निकल रहा था, वो कुछ अलग हाई लेवल का था। ऐसे एनर्जी तो इस दुनिया में मिलती ही नहीं। तुम लोग कौन हो? HMPH, तू ही है देव? सफेद बालों वाला बुद्ध गरजता है, चेहरा गुस्से से भरा हुआ। और वो 4 लड़के भी एरोगेंस में देव को देख रहे थे। देव का चेहरा टाइट हो गया, उसने अपना हाथ बंधा और बोला, हाँ मैं हाई हूँ। तुम लोग कुछ गड़बड़ करने आए हो क्या? तभी संजय भी बाहर आया। जैसे ही उसने बुद्ध को देखा, उसका चेहरा पहचान से सूना हो गया। तू तो? बुद्धा बोला, हाँ मैं हूँ विकास। 50 साल पहले प्रताप परिवार छोड़ दिया था और एक मार्शल आर्ट संस्था ज्वाइन की थी। ये फ्लैट वापस आया हूँ कुछ चेले चुनने, लेकिन सुना है कुछ उल्टा काम हो गया। देव हैरान रह गया। ये व्यक्ति तो खुद प्रताप फैमिली का एल्डर निकला और उससे नाराज भी लग रहा था। तो सिंह परिवार से पंगा ले रहा है? जब मैं संस्था में था तो उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। विकास ने अपना शक्ति रिलीज किया और देव पे डाल दिया। देव को लगा उसका पूरा शरीर 10,000 जिन का हो गया हो। संजय अब गुस्से में था, ये लड़का हमारे परिवार का एक रेयर हीरो है, तू बस अपना फायदा देख रहा है। इस वजह से तू प्रताप परिवार का हिस्सेदार बनने लायक नहीं है। विकास ने शक्ति वापस खींच लिया, संजय के पावर को पहचान नहीं पाया। धमन से बोला, कौन सा हीरो? मेरी संस्था में तो ऐसे दूसरे लड़के इससे ज्यादा पावरफुल मिलते हैं। ये जो 4 मेरे साथ आए हैं, ये इससे आराम से हरा देंगे। विकास के बोलते ही देव एकदम बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसके हाथ से आसमानी बिजली निकलती है, एक लड़के के छाती पे जाके जोर से लगती है। लड़का मुंह से खून थूकता है और पीछे गिरता है। बस इतना ही था? देव ठंडे में बोला। उसने अब समझ लिया था कि विकास का कोई लॉयल्टी नहीं था परिवार के लिए। विकास शौक में था, गुस्से से कांप रहा था। उसने देव की ताकत पहले सिर्फ सुना था, देखा नहीं, लेकिन अब तो क्लियरली पता चल गया था। तू तो स्नीक अटैक किया, वरना मुझसे हारता तू, लड़का चिल्लाया। देव हाथ मलता हुआ बोला, तो आजा, एक फेयर फाइट हो जाए, चल लड़ते हैं। लड़का गुस्से में आके मान गया। विकास चुपचाप एक तरफ हट गया। फ्लैट देव और लड़का आपस में भिड़े। लड़का तेजी से चला, उसके पांव सिर्फ अंगुलियों पे चल रहे थे, एकदम हल्की छलांग जैसा, लेकिन तेजी में भरे हुए। होटल मार्शल रेल्म लेवल 6 देव ने तुरंत समझ लिया। लड़का हवा में उछाल गया और दोनों पांव से लगातार किक्स मारी। असमान से लाखों पांव की छाया नीचे आई। शक्ति के झटके से हवा फट गई। देव थोड़ा शॉक्ड था, इतने सारे लेग अटैक्स को वो रोक नहीं पाया। उसका शरीर हवा में उछाल के एक टेबल पे जा गिरा और टेबल टूट गया। तू भी कुछ खास नहीं, लड़का बोला।
लेकिन देव चिल करते हुए कपड़े झाड़ता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लड़का और विकास दोनों शॉक में। अरे ट्यून तो मुझे प्रॉपरली मारा था, फिर भी मैं थिक हूँ, हर किक में ट्यून शक्ति डाला था। लड़का बोला। देव बोला मूव मास था पर एवरेज हाई था। देव एक बार फिर से यूएस लड़के पे झापा। इस बार उसके पंचेस पहाड़ों को चीर देने जैसे थे। हर पंच में शेर की गरज थी। फिस्ट्स की गाती से हवा फट रही थी। लड़का तुरंत रिएक्ट किया। उसके बॉडी के चारों तरफ हवा घूम गई, एक गोल्डन शील्ड जैसा बन गया। ये मेटल एट्रीब्यूट शक्ति का शील्ड था। शिवानी। यूएस छोकरे का शक्ति शील्ड भी काफी जबरदस्त था क्योंकि वो देव के बिजली वाले फटकाओं को भी झेल गया। लेकिन देव ने कोई परवाह नहीं की। अचानक उसके ग्रीन शक्ति के अंदर एक लाल तीखी आग जैसी एनर्जी मिलने लगी। ये फ्लैट तक देव सिर्फ वुड टाइप का एजोर ड्रैगन शक्ति यूज कर रहा था, लेकिन अब उसने फायर टाइप का, झील में अपनी भूमिका निभा रहे थे, शक्ति भी मिला दिया। दोनों अलग अलग शक्ति जब एक साथ झूले तो उनका इफेक्ट सिर्फ दुगना नहीं बल्कि और भी डेंजरस हो गया। विकास के चौंक गए जब उन्होंने देखा कि देव का शक्ति का रंग बदल गया। एक इंसान के पास दो अलग अलग शक्ति होना तो बड़ी मुश्किल चीज होती है। छोकरे के गोल्डन शील्ड में हल्की हल्की हलचल होने लगी, जैसे देव के पंच उसको हिला रहे हो। देव के हाथों से जोर से आग निकल रही थी और उसके अंदर बिजली भी चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान उठ गया हो। हर तरफ हवा का प्रेशर बढ़ने लगा, चीजें हिलने लगी। देव ने बिना रुक के 3-3 पंच मार दिए। एक ब्लिंक में उसके 10 to 15 हाथ छोकरे के गोल्डन शील्ड पे गिरे। ऐसी गूंज उठी जैसे बिजली गिरी हो, पूरा जमीन हिल गया। पवेलियन के चारों तरफ तक आवाज फैल गई। पूरा माहौल पागलपन से भर गया था। देव जैसे कोई मशीन गुण हो। विकास, संजय और बाकी छोकरे बस आंखें फाड़ के देखते रहे। क्या सॉलिड पावर थी उसके शक्ति में। छोकरे का गोल्डन शील्ड ही भी धुंधला होने लगा। उसका पूरा जिस्म दर्द में थरथरने लगा। देव के पंच ने उसका पूरा स्ट्रक्चर हिला दिया था। लूटिया। देव जोर से चिल्लाया। उसके हाथों से बिजली और आग मीटर्स की तरह छोकरे पे गिरी, शील्ड को छिड़िया जैसे तोड़ डाला। छोकरा दीवार तोड़ के सीधा रोड पे जा गिरा। मुंह से खून निकला और वो वही बेहोश हो गया। देव ने बाकी छोकरों की तरफ देखा और ठंडी सी आवाज में बोला, तुम लोग भी ट्राई करना चाहते हो क्या? वो 3 छोकरे कुछ बोल ही नहीं पाए। उनका चेहरा एकदम फिक्का पड़ गया। देव के अंदर से जो किलिंग ऑरा निकल रहा था वो किसी जांग के महारथी जैसा लग रहा था। चलो यहाँ से। विकास बस इतना बोल पाया। उसका चेहरा शौक से भरा था। देव की पावर ने उससे हिला दिया था। रुको, वो किसी बड़े सेक्ट का डिसाइपल है। हाथ तो लगा दिया है, अब ठीक भी करना पड़ेगा, वरना सेक्ट वाले बाद में दुश्मनी निकालेंगे। देव ने तुरंत अपना अल्केमी फर्नेस निकला और बैठ गया। स्टोरेज पाउच से कुछ हर्ब्स निकाले देव, इसलिए में एक हीलिंग पिल बनाने जा रहा था। सीधा ठीक कर देते, ये सब फुस क्यों? विकास ठंडे लेजे में बोला। देव हंसी रोक के बोला, तू देख के बता, क्या नॉर्मल पिल से कुछ होगा? मेरे फायर और लाइटनिंग वाले शक्ति से लगा है, ऐसे में सिंपल गोलियां कुछ नहीं करेगी। फिर देव ने फर्नेस में आग डालना शुरू किया। तक विकास ने छोकरे को उठा के चेक किया। उसके जिस्म में आग और बिजली घुस चुकी थी, और वो भी डेंजरस वाली। आधे घंटे के बाद पूरा महल चुप था। सब वेट कर रहे थे, देखना चाहते द डेव की असली एल्केमी स्किल्स। फर्नेस खुला और एक मीठा सा अरोमा निकला। सिर्फ आधा घंटा में हीलिंग पिल रेडी। विकास और छोकरे के तो होश उड़ गए। ये एक ग्रेट रिजुवेनेटिंग पिल आई, मिडिल ग्रेड मॉर्टल लेवल का। देव ने एक पिंक से पिल विकास को दिया। देव चाह रहा था कि प्रताप फैमिली का बंदा उससे नफरत ना करे और थोड़ा इमेज भी बना ले। विकास ने पिल चेक किया, असली था। ये फ्लैट, उससे मानना पड़ा कि देव का फ्यूचर किसी रॉकेट से कम नहीं है। फिर विकास ने छोटी सी टॉन्ट मार दी, तो सोच रहा है कि ये बिजनेस करेगा? यहाँ डेंगसियांग हर्बल मैनर और सिंह फैमिली जैसे बड़े प्लेयर्स बैठे हैं। तेरे जैसे दो बंदे मिलके कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं प्रताप फैमिली को रोकने के लिए कह दूंगा। ये बोल के विकास छोकरों को लेके चला गया। उनके जाने के बाद संजय ने हल्का सा साई लिया। ये बंदा हमेशा से सेल्फिश था, इसीलिए प्रताप फैमिली छोड़ दी थी। मुझे लगा नहीं था कि ये सिंह फैमिली का चमचा बैन के अपने ही क्लैन के खिलाफ आएगा। अगर तेरा दादा होता तो इसकी तो। देव ने फ्लोर साफ करते हुए पूछो, ग्रैंड अंकल, क्या सारे बड़े सेक्ट के डिसाइपल्स ऐसे ही होते हैं? संजय ने बोला, ये तो सिर्फ आउटर सेक्ट के डिसाइपल थे। अगर इनर सेक्ट या ट्रू डिसाइपल होता तो तू हार जाता। विकास तो आउटर सेक्ट में भी टॉप लेवल पे होगा। देव थोड़ा हिला। अगर ये बंदा 9th लेवल मॉर्टल मार्शल रेल्म का है और ये सिर्फ आउटर सेक्ट, तो अंदर वाले कितने पावरफुल होंगे? मुझे कुछ अल्केमिस्ट्स ढूंढने होंगे। देव ने बोला। उसका माइंड बिजनेस के प्लान पे ए गया था। ज्यादा अल्केमिस्ट्स ऑलरेडी दूसरे ग्रुप्स के साथ है, ढूंढना मुश्किल होगा। संजय बोला। देव ने आंखों में चमक लेके बोला, मुझे डेंगसियांग हर्बल मैनर जाना पड़ेगा। यस मैडम से मिलके बिजनेस बात करनी होगी। रूम साइड में रखा और देव सीधा निकल पड़ा टुवर्ड्स किंग सिटी का सबसे बड़ा डेंगसियांग हर्बल मैनर, जिसका हेडक्वार्टर भी वही था। वो अंदर गया, अपनी पहचान बताई और एक मैड ने उससे वेलकम किया। काफी हॉल्स और कोर्टयार्ड्स क्रॉस करते हुए वो एक सुंदर से गार्डन में पहुंचा।
गार्डन के बीच एक छोटी सी कोजी हवेली थी। फूलों की खुशबू में देव थोड़ा रिलैक्स्ड फील कर रहा था। तभी अंदर से एक नरम सी आवाज आई, यंग मास्टर देव, अंदर आइए, मुझे पता था आप जरूर आएंगे। एक सेडक्टिव सी हंसी भी आई। साथ में शिवानी के वर्ड्स ने देव को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। मन बोला, क्या आइटम है ये चुड़ैल, लेकिन अपने आप को कंट्रोल किया और अंदर गया। अंदर एक छोटी सी महकती हॉल में देव ने उस हसीना को देखा। वो चाय बना रही थी। पिछली बार वो वेल में थी, लेकिन तो देव उसका फुल दर्शन कर रहा था। एक ट्रांसपेरेंट सफेद स्कर्ट में, जिसमें से उसकी मिल्की आर्म्स, पतली कमर और लाल गुलाब जैसे लिप्स साफ दिख रहे थे। प्योर टेम्पटेशन था ये। अगर देव के पास स्ट्रॉन्ग मेंटल कंट्रोल नहीं होता तो कब का उसके चर्म में ए जाता। देव सोच रहा था, इतनी मस्त चीज यहाँ क्या कर रही है भाई। चैप्टर 34, लालाच। शिवानी का छोटा सा गुलाबी मुंह हल्का सा खुला। उसने एक घूंट फूलों वाली चाय ली। जैसे बोलती ही बंद हो गई हो, एक मीठा सा स्माइल उसके चेहरे पे था। उसने देव से बोला, आए यंग मास्टर, एक कप चाय के साथ थोड़ा काम की बात करें क्या। देव ने अपनी नाक छुई। थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहा था। भी थोड़ी देर पहले ही उसका किसी से मार्शल आर्ट्स का मैच हुआ था। ऊपर से उसने एक रेयर हर्ब्स का सेट रिफाइन किया था, ग्रेट रिजुविनेटिंग पिल का। पूरा पसीने से भीगा हुआ था और कपड़े भी थोड़े लूज और गंदे था। वो हंसा और बोला, मैनर लॉर्ड शिवानी, हार की लड़कियों के मुकाबले में तो आप तो कमाल की खूबसूरत हो, पर समझ नहीं आता आप मेरे लिए इतनी सॉफ्ट क्यों हो। इतना प्यार तो मुझे गर्म ही कर देता है। ये कह के देव मन ही मन में योजिंग को गाली देने लगा। उसके पेट के नीचे से एक छुपी हुई आग उठ रही थी। नोट, याओजिंग इक्वल्स एक ऐसी औरत जो बहुत ही खूबसूरत और सेडक्टिव हो, जैसे कोई जादूगरनी। बाहर से देव शांत दिखता था, लेकिन अंदर से उसका हाल ही कुछ और था। उसने पहले भी रिया और जिया के नंगे जैसे शरीर देखे थे। आर्या के साथ भी इंटीमेट मोमेंट्स गुजारे थे और डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर की महारानी को भी उसने देखा था। पर शिवानी की जो बात थी वो फूलों जैसे खिलती हुई थी, एकदम यूनिक चार्म लेके आई थी। तो ऑलरेडी आर्या जैसे एक सुंदर परी के साथ है, फिर मेरी इतनी कदर क्यों कर रहा है। शिवानी ने थोड़ा सैड फील करते हुए कहा। उसके चेहरे पे थोड़ा जलन था। देव ने फिर यूएस लड़की पे ज्यादा नजर न डाली। उसने एक कप चाय पी और बोला, मैनर लॉर्ड शिवानी, सीधी बात करते हैं। मेरे पास 1000 साल पुरानी ब्लड स्पिरिट ग्रास है। मुझे लगता है आप इसका अच्छा दाम दे सकती हो। शिवानी ने ये सुना तो उसने अपना फ्लर्ट करना बैंड कर दिया। उसने शान से देव के लिए और चाय डाली और बोली, ये तो कमाल की चीज है। तुम एल्केमिस्ट हो, तुम्हें पता होना चाहिए इसका असली दाम। अगर पैसों की दिक्कत है तो मैं उधार दी सकती हूँ। देव हैरान रह गया। समझ नहीं आया कि ये लड़की क्यों इतनी इंटरेस्टेड है उसमें। ये एक मैच्योर, क्लासी और खूबसूरत औरत उससे इतना क्लोज क्यों हो रही है। ये लड़की पक्का चतुर है, ध्यान से रहना पड़ेगा। देव ने मन में सोचा, नहीं, मैं किसी पे एहसान नहीं लेना चाहता। अगर तुम नहीं खरीदना चाहते हो तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। देव ने सीधा बोल दिया और उठ गया, क्योंकि उससे लग रहा था ये औरत उससे फिर कंफ्यूज करेगी। शिवानी ने हल्का सा सांस लिया और दुखी नजर आई। धीरे से बोली, आर लोग मुझे मनोर लॉर्ड बोलते हैं, पर मैं असली में लांगशेंग टोयवान की सिर्फ एक नौकरानी हूँ। सिर्फ थोड़ी सी ज्यादा खूबसूरत थी, थोड़ी चतुर थी, इसीलिए यहाँ भेजे दिया गया। देव के लिए ये शौक था, एक ऐसी लड़की जो स्वर्ग से उतरी परी लगती हो, वो सिर्फ एक नौकरानी। देव, तुम तो एक रेयर जीनियस हो। ताकत हुए या अल्केमी, दोनों में लाजवाब। मैं सीधा बोलती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम डेनशियांग टाओयुआन ज्वाइन करो। तुम्हारे वहां जाने से मुझे रिवॉर्ड मिलेगा और तुम ये बेकार जगह छोड़ के निकल सकते हो। देव थोड़ा अनश्योर हो गया, तो तुम मुझे सिर्फ रिवॉर्ड के लिए रिक्रूट कर रही हो? तुम मुझे नौकरानी नहीं लगती। मुझे तो तुम्हारी स्ट्रेंथ भी काफी हाई लगती है, एटलीस्ट मॉर्टल मार्शल रेल्म लेवल 8 तक। शिवानी थोड़ा हंसी और हैरानी में बोली, तुम्हारे आंखों में तो बड़ी नजर है। सच कहूँ तो जब तक तुम ट्रू डिसाइपल नहीं बनते तब तक मुझे कुछ नहीं मिलता। बहुत लोग फेल हो जाते हैं ट्रू मार्शल रेल्म तक पहुंचने में। देव ने थोड़ा टीज करते हुए बोला, तो तुमने काफी लोगों को फंसाया है, हाँ? शिवानी ने मुंह फुला लिया। मैं कभी झूठ नहीं बोलती। सब अपनी मर्जी से जाते हैं लांगशियांग टोयवान, और उनका नुकसान भी नहीं होता। देव ने माना कर दिया, मुझे दानसियांग टोयवान नहीं ज्वाइन करना। मेन तो एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट ज्वाइन करने वाला हूँ। शिवानी ने थोड़ा गुस्सा दिखाया। तेरे जैसे टैलेंट भी अगर एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में रिजेक्ट हो जाए तो उनका टेस्ट बहुत हाई टफ होता है। देव की आंखों में जुनून था, बस इसी चैलेंज के लिए तो जाना है। शिवानी ने नाक चढ़ाई, पागल है क्या तू? मैं तुझे आसान रास्ता दिखा रही हूँ और तू यूएस पत्थर वाले रास्ते पे जाने को तैयार है। बाद में पछताएगा। पछताऊंगा तो भी मेरी मर्जी। तेरी कंसर्न के लिए थैंक्स, मैनर लॉर्ड। शिवानी देव ने मुस्कुरा के बोला। शिवानी ने मुंह बनाते हुए कहा, मैनर लॉर्ड मत बोल, मैं सिर्फ एक मैड हूँ। तुझसे ये फॉर्मल ट्रीटमेंट बर्दाश्त नहीं होता। अगर तू मुझे शिवानी नहीं बोलेगा तो मैं प्रताप फैमिली को एक भी पिल नहीं बेचूंगी। देव को हंसी आ गई। अच्छा ठीक है शिवानी, एबियस ब्लड स्पिरिट ग्रास की बात करें। शिवानी ने 2 कप चाय और पी। गुस्सा थोड़ा कम हुआ।
फिर बोली, तू सच में एक बड़ा बेवकूफ है। न सिर्फ एक रेयर स्पिरिट हर्ब बेच रहा है, ऊपर से मेरा ऑफर भी रिजेक्ट कर रहा है। आर्य जैसे लड़की तुझमें क्या देख लेती है, पता नहीं। ये बोलते वक्त भी उसका गुस्सा उसकी खूबसूरती में और चार चांद लगा रहा था। देव उसकी अंदर की ब्यूटी का क्वाइटली फैन हो गया। अगर तुझे पैसों की जरूरत है तो मैं दी सकती हूँ। तानचेंग हर्बल मैनर के स्पिरिट कॉइन्स मुझे एक्सेस में है। देव ने मुंह बना के बोला, बहुत बोल रही है तू, प्राइस बता। शिवानी ने थूकते हुए कहा, 4 लाख स्पिरिट कॉइन्स। देव को ये प्राइस ठीक लगा। उसने हाँ में सिर हिलाया, और मुझे कुछ और स्पिरिट हर्ब्स भी चाहिए होंगे। उसने एक लिस्ट और वो पुरानी ब्लड स्पिरिट ग्रास दिया। शिवानी ने घास को लेते हुए बोला, अगर तू डेंसियांग ताओयुआन ज्वाइन करके ट्रू डिसाइपल बन जाए तो मीन तेरी मेड बन जाऊंगी जिंदगी भर के लिए। देव के ब्राउज थोड़ा उठ गए। टेम्पटेशन काफी बड़ा था, पर उसने माना किया, आर्य को जलन हो जाएगी। शिवानी ने जुबान दिखाई, तुझसे बात करना मतलब दीवार से बात करना है। रुक, मैं आती हूँ। जब शिवानी अपनी मतख्ती कमर के साथ रूम से निकल गई, देव ने गहरी सांस ली। तब जिया की आवाज आई, ये तो एक डेंजरस छोटी यूजिंग है। अगर ये तुझे ट्रू डिसाइपल बना सकती है तो ये काफी बड़ी बात है। वो क्यों? देव ने पूछो। रिया ने बोला, सिंपल है। ट्रू डिसाइपल्स का लेवल होता है ट्रू मार्शल रेल या उससे ऊपर। मार्शल सेक्ट्स में हजारों डिसाइपल होते हैं, पर ट्रू डिसाइपल्स के नंबर्स बहुत कम होते हैं। वही असली स्ट्रेंथ दिखाते हैं पूरा सेक्ट का। मेटल स्पिरिट फ्रूट। ये फ्लैट तो देव को और भी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था कि एक बार सेक्ट का एक्सपीरियंस मिल जाए। लेकिन सुन के हैरानी हुई कि मॉर्टल मार्शल रेल्म के 8th और 9th लेवल वाले भी सिर्फ आउटर सेक्ट के डिसाइपल होते हैं। सोचो फिर एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में घुसना कितना टफ होगा। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के रूल्स तो फुल टाइट है। क्या मैं कभी सच में एक ट्रू डिसाइपल बन पाऊंगा? देव ने हल्की आवाज में बोला, अरे टेंशन क्यों लेता है? तेरे पास यिन और यांग डिवाइन वेन्स है, और हम दोनों बहनें तुझे पर्सनली ट्रेन कर रहे हैं। मेहनत कर, फ्यूचर में तो किसी भी रीजन का राजा बन सकता है। रिया ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोला। थोड़ी देर बाद शिवानी वापस आई। इस बार उसने एक पर्पल रोब और स्कर्ट पहना था। पहले जैसे सेडक्टिव वाइब नहीं थी, जिसकी वजह से देव थोड़ा डिसअपॉइंट फील कर रहा था। ये लो जो ट्यून मंगवाया था और ये बचे हुए स्पिरिट कॉइन्स। शिवानी ने टेबल पर कुछ हर्ब्स और कॉइन्स रखे। देव ने बिना चेक किए सब कुछ अपने स्टोरेज पाउच में डाल दिया। उसका ये ट्रस्ट देखकर शिवानी के मन में सीक्रेट खुशी थी। तू किंग सिटी के मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में रजिस्टर हुआ क्या? ये सदर्न मार्शल एम्पायर ट्रू मार्शल सेक्ट के अंडर आता है। शिवानी ने पूछो। क्लियरली उससे देव की चिंता हो रही थी। थोड़ा सोचने के बाद देव बोला, हाँ पार्टिसिपेट तो करूंगा, पर ज्वाइन नहीं करूंगा ट्रू मार्शल सेक्ट। मेरा टारगेट सिर्फ ट्रू एलिमेंटल पिल है। देव के जाने के बाद शिवानी ने सर हिला के हल्की सी साई ली। उसकी आंखों में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। पहले तो वो इस यंग लड़के को सिर्फ कुछ बातों से अपना बना लेती थी, पर अब उसने पूरी कोशिश की। फिर भी देव मन गया, लेकिन अपनी राह से नहीं हटा। देव ने 1000 साल पुरानी ब्लड स्पिरिट ग्रास को 4 लाख स्पिरिट कॉइन्स में बेचा, और उसमें से 1 लाख कॉइन्स में काफी मैच्योर स्पिरिट हर्ब्स खरीद लिए। इनमें सबसे रेयर था मेटल स्पिरिट फ्रूट का सीड। ट्रांसलेटर नोट, फ्रूट न्यूक्लियाई का मतलब यहाँ सीड हाई है। मेटल स्पिरिट फ्रूट एक हाई ग्रेड प्रोफाउंड लेवल स्पिरिट फ्रूट था, और 1000 वेन फ्रूट के बराबर प्रेशियस। ये सिर्फ 1000 साल में एक बार मिलता है। इसका पल्प और पील दोनों काम के होते हैं, स्पेशली हाई ग्रेड पिल बनाने में। इससे पिल की क्वालिटी बढ़ती है और सक्सेस रेट भी हाई होता है। ज्यादा लोग इस फ्रूट का सीड सिर्फ एल्केमी में यूज करते, क्योंकि ट्री बनने में 1000 साल लगते। लेकिन देव के पास था सीक्रेट वेपन ड्रैगन सलाइवा। उससे ये ट्री जल्दी ग्रो करा सकता था। अपने कोर्ट यार्ड में देव ने सीड लगाया। फिर एक जड़े बॉटल निकला जिसमें ड्रैगन सलाइवा भरा था। उसने बिना पानी मिलाए सीड पे सीधा एक ड्रॉप डाला। बस एक ड्रॉप गिरते ही सॉइल में एकदम स्पिरिट शक्ति का तूफान ए गया। थोड़ी ही देर में एक छोटी सी कली निकल आई। ये देख के देव ने और ड्रॉप्स डालने शुरू किए। हर ड्रॉप के साथ सीड के अंदर लाइफ फोर्स भर जा रही थी, और ट्री लाइटनिंग स्पीड में ग्रो कर रहा था। तभी देव को समझ आया कि जिया क्यों बार बार बोलती थी कि ड्रैगन सलिवा एक्सरसाइज किसी को मत बताना। ये तो सच में हेवन डिफाइंग टेक्निक थी। सिर्फ आधा दिन में वो ट्री ह्यूमन साइज का हो गया। अभी फ्रूट कहा गया? देव ने थोड़ा चिढ़ के बोला। HMPH। शुक्र माना कि ट्री इतना ग्रो हो गया। नॉर्मली टूथ साइज तक पहुंचने में 500 साल लगते, और फ्लैट 1 महीना और ड्रैगन सलाइवा कलेक्ट कर फिर फ्रूट भी लग जाएगा। जिया ने कोल्ड टोन में बोला। फ्रूट मिलते ही देव पूरे देश में अनाउंस करेगा, एल्केमिस्ट चाहिए, रिवॉर्ड में मेटल स्पिरिट फ्रूट मिलेगा। इस अनाउंसमेंट से तो लोग एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे। अबे छोटू, AB बिल्डिंग फाउंडेशन पिल के लिए हर्ब्स इकट्ठा करना शुरू कर। तेरे पास यिन और यांग डिवाइन वेन्स है, और डिवाइन एक्सरसाइजेस भी, तो ट्रू मार्शल रेल्म में घुसने में दिक्कत नहीं होगी। पर फास्ट और स्टेबल एंट्री के लिए ये पिल जरूरी है। रिया ने समझाया। बिल्डिंग फाउंडेशन पिल एक लो ग्रेड प्रोफाउंड लेवल पिल है, जो बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और शक्ति की प्योरिटी भी बढ़ता है। इससे ट्रू मार्शल रेल्म में एंटर करना ईजी हो जाता है।
देव थोड़ा सा मुंह बना के बोला, मैं अभी सिर्फ मिडिल ग्रेड मॉर्टल लेवल पिल बना सकता हूँ। प्रोफाउंड लेवल का तो सपना लगता है। पागल है क्या? अगर तू हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल पिल बना सकता है तो ये भी बना सकता है। प्रॉब्लम सिर्फ हर्ब्स की रेयरिटी में है, टेक्निक इजी है। रिया ने थोड़ा एटीट्यूड में कहा। देव के पास अब 1000 वेन फ्रूट, बीस्ट पिल और मेटल स्पिरिट फ्रूट भी था, और ड्रैगन सलाइवा एक्सरसाइज के वजह से अगर उसके पास सीड हो तो हर्ब्स तो अनलिमिटेड ग्रो हो सकते हैं। और ये बिल्डिंग फाउंडेशन पिल मार्केट में भी सुपर एक्सपेंसिव बिकता था। ये सब सोच के देव के चेहरे पे एक अलग हाई ग्लो गया। अब फ्लैट उससे सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी थी, क्योंकि जितना स्ट्रांग बनेगा उतना हाई फास्ट हर्ब्स ग्रो होंगे और हाई ग्रेड पिल बनाना भी पॉसिबल होगा। रात को देव ने किंग सिटी छोड़ा, पूरी तरह से डिस्गाइज में। एक माउंटेन फॉरेस्ट में गया जहाँ शक्ति काफी डेंस थी, परफेक्ट जगह ट्रेनिंग के लिए। वहाँ आंखें बैंड करके उसने ताई ची डिवाइन एक्सरसाइज एक्टिवेट किया। स्पिरिट शक्ति उसके यिन और यांग डिवाइन वेन्स के थ्रू उसके बॉडी में भरने लगी। उसने उन्हें रिफाइन करके 5 एलिमेंट शक्ति बनाया और अपने डॉन्टियन के 5 जोन्स में स्टोर करना शुरू किया। सुबह होने से पहले देव ऑलरेडी उठ गया। इस जगह का रिच स्पिरिट शक्ति उसके लिए डबल फायदा था, कल्टीवेशन और ड्रैगन सलाइवा दोनों के लिए। देव ने फॉरेस्ट के बीच बॉक्सिंग शुरू कर दी। जंगल के अंधेरे में ग्रीन और रेड लाइट की स्ट्रीक्स फ्लैश करने लगी। हर पंच के साथ टाइगर हेड जैसे शेप्स बन रहे थे, जोर से हवा में घूम रहे थे और हर पंच से धरती हिल रही थी। ये था हेवनली टाइगर स्टॉर्म किलिंग फिस्ट, एक हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल मार्शल स्किल। देव के पास डिवाइन एक्सरसाइज ऑफ 4 सिंबल्स भी था, लेकिन अभी वो सिर्फ नॉर्मल मार्शल स्किल्स सीख रहा था। और फ्लैट वो मार्शल स्किल्स काफी स्मूथ यूज कर पा रहा था। हर बार जब वो टेक्निक यूज करता, उसका शक्ति एक अलग हाई पावरफुल फॉर्म में निकलता, उससे और भी ज्यादा कंफर्टेबल फील होता। जब ट्रीज उसके पंचेस से उड़ जा रहे थे, तब देव ने सोचा, मैं सिर्फ मॉर्टल मार्शल रेल्म के 6th लेवल पे हूँ। अभी ही मेरी स्ट्रेंथ इतनी है, अगर मेन ट्रू मार्शल रेल्म में घुस गया तो क्या हालत करूंगा दुनिया की। ये सोच के उसका एक्साइटमेंट लेवल स्काई हाई चला गया। उसकी पावर की भूख और भी बढ़ गई थी।